स्वागत है। आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि इस देश के अंदर जो चोरी हुई है वोट, उसमें काफी लाछन लगाए जा रहे हैं। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर हम चोरी करते तो सीट हमारी पूरी की पूरी आती। हमने चोरी नहीं की, लाछन लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। जर्नलिस्ट महोदय, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज विपक्ष चाहे 10 साल हो या 15 साल हो के बाद जागी है कि वोट चोर गद्दी छोड़। जी देखिए, चोर जो होता है वो पूरे घर को तोड़ करके घर में घुसता नहीं है, एक सेंध मारता है जी जी दीवार में जी, और उस छेद के अंदर से घुसता है और आनंद फानंद में जितना जो कुछ मिल जाता है वो लपेट के जाता है, बहुत सारी चीजें छूट जाती। तो ये लोग जो है अगर पूरा चोरी करेंगे 543 बन जाएंगे, तब तो कोई पूरा लोकतंत्र को कोई खरीद लिया, पूरा लोकतंत्र को डकैती कर लिया। पूरे विश्व में आ जाएगा कि क्या कोई ऐसा पार्टी है, कोई ऐसा लोग नहीं था कि सब हार गए और ये जीत गए। तो ये कुछ छोड़ देते, चोरी करते हैं घर में, सेंध मारा, कुछ मिल गया, कुछ नहीं मिला, तो ये कहते हैं कि देखो जा हमने तो चोरी की। तो ये जो चोरी है, सेंध मारी चोरी है। कुछ चोरी करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जहां वोट की चोरी है, जहां पे 4 वोट है, वहां पे 2 वोट दूसरे को मिल जाए, 3 वोट हमें मिल जाए 5 वोट में से, तो 5 में 3 ले लिया, 2 किसी को दे दिया, तो इसमें अफरा तफरी में बात बनती है। इन का एक जो विश्वास था पिछली बार में कि मैं 400 पार हूं, इनके ज्योतिषों बने, इन लोगों के स्ट्रेटेजी था, इनको जो तैयारियां थी कि 400 पार हो, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। तो कई बार सोच गलत हो जाता है या मैनेजमेंट में गलत हो जाता है, या इनको डर होता है कहीं पकड़ा ना जाओ, इधर से पुलिस आ रहा होगा या उधर से आ रहा होगा या कोई देख रहा होगा, तो आनंद फानंद में चप्पल छोड़ के भाग जाते चोर। तो ये इन्हीं में से कुछ चप्पल छोड़ दिए, कुछ सामान छूट गया और उसमें उनको मिल गया। और इस तरह से जहां उनको 40 से ज्यादा नहीं आना था, 240 आ गया, तो 200 तो कम से कम टक्कर में मिल गया भाई। तो इस तरह से वोट चोरी हुई है। और ये बात मैंने आज से नहीं, 2013 में जंतर मंतर पे बड़ा सा बैनर लगा करके मैंने कहा था कि ये ईवीएम में चोरी हो रही है, इसको बदला जाए, इसको ठीक किया जाए। हंगामा हुआ था थोड़ा सा, फिर वीवीपैट आया, फिर इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये सबको मैं जीतूंगा हारूंगा, ये होता रहा। और जब इन्होंने कश्मीर में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में जब हारते चले गए, तो कहा यार कुछ तो मामला है। तब इंक्वायरी, तब जांच, तब कुछ करना। दूसरी तरफ सारे नेता फंसे, दुनिया भर के मर्डर केस में फंसे, दुनिया भर के केस में फंसे, बोले तो कैसे बोले, तो ये चंगुल में फंसे। तो 15 में मैंने कहा था कि ये सरकार, ये 2-3 लोगों का है, ये कॉर्पोरेट का है, ये व्यापारियों का है, ये जनता का नहीं है, इसको हटाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ का मैंने बहुत बड़ा नारा दिया था। तब उन्होंने कहा ये दुआ जो है पागल आदमी है यार, कभी कहता है ईवीएम हटाओ, फिर कहता है बीजेपी हटाओ, ये पागल हो गया, बकने दो। फिर 10 साल गुजर गया, 15 साल गुजर, अब वही बात जो मेरी पागलपन की बात थी, अब इनको अच्छा लग रहा, तो आप कह रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, अब कह रहे हैं भाजपा छोड़ देश बचाओ, मेरी बात कर रहे हैं। और फिर मैं कल 18 सितंबर को खुल्लम मतों की बात कर रहा हूं। ये भारत की पहली आवाज है और ये आगे, अभी नहीं तो आगे जाकर के यही मानना होगा। तभी हमें हिस्सेदारी की जो बात कर रहे हैं कि सामाजिक हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। कैसे, क्यों आप कह रहे हो कि मुझे जो है आरक्षण चाहिए, मैं इतना मुसलमान प्रतिशत हूं, इतना चाहिए। कल प्रशांत किशोर बिहार में करा है कि 40, कम से कम 40 जो है विधायक मुसलमान का बिहार में होना चाहिए, 16 ही है, क्यों नहीं जाता है। तो ये जो भागीदारी, हिस्सेदारी, ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, हिस्सा मांग रहे हैं, वो हिस्सा कब मिलेगा? जब खुल्ला होगा कि मुसलमान को वोट दे रहा है, उसको दे रहा है, उसको दे रहा है, फिर उसका सीधा जनगणना होगा, सीधा दिखेगा। अभी तो चोरी हो रहा है, मुसलमान की वोट चोरी, उसकी चोरी, दलित का चोरी। दलित कहते हैं 90%, वोट काउंटिंग होता कहते हैं 9%। तो भाई 90% में 81% जो है फॉरवर्ड ले गए। कैसे ले गए? तो वो
अप्रत्यक्ष रूप से जो गुप्त मतदान होता है उसमें पता ही नहीं चलता कि किसका कितना चोरी हुआ, किसका बंटवारा हुआ। अगर खुल्लम खुल्ला होगा तो मैं कहूंगा कि धानुक परिवार हम 100 हैं, 100 वोट किधर गया, यादव इतना है वो 100 है तो किधर गया, राजपूत किधर गया, बर्मन किधर गया, दनिया किधर गया, नायक किधर गया, जो चमार किधर गया, पता चल जाएगा। तो इसलिए खुल्लम खुल्ला मत होगी और फिर उसकी एक सफल उसकी सिस्टम होगा कि भाई अगर ऐसा, बहुत लोग अभी सिर्फ कह रहे हैं कि भाई अगर बुआ जी आपकी बात ऐसा हो गया तो क्या लड़ाई नहीं होगा, तो लड़ाई अभी नहीं हो रहा है क्या नफरत अभी नहीं है क्या? आप उसके लिए कानून बनाइए, उसके लिए व्यवस्था बनाइए कि जो संवैधानिक पद पे बैठेगा वो किसी तरह का प्रचार नहीं करेगा। कोई पार्टी वो संवैधानिक पद पे आने के बाद वो 5 साल अगर सत्ता में रहता है तो वो पूरे भारत का 150 करोड़ का जनप्रतिनिधित्व है, कोई टैग कोई पार्टी का ये लेकर के कोई प्रचार नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो उसकी मेंबरशिप खत्म होगा, उसकी चल संपत्ति जब्त होगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, सब ठीक हो जाएंगे। तो उसके भी सब सिस्टम है। तो सिस्टम में तोड़ने वाले ज्यादा है, निगेटिव बात करने वाले ज्यादा है, वो सब पैर को खींचने वाला ज्यादा है। सकारात्मक जो सोच पॉजिटिव होता है वो आज लोगों में बहुत कमी है और यही वजह है कि हम अच्छी चीजों को सुनना ही नहीं चाहते। हमें कहते चल यार आज वहां लूट करके 1000 रुपया लूटना है, वहां पे चिकन मिलेगा, वहां पे बिरयानी मिलेगा, सारे भागते उधर। अगर हम कहते नहीं जा रहे हो फंस जाओगे। जैसे बचपन में हमने एक कहानी सुना था कि भेड़िया जो चिड़िया पकड़ता है वो जाल लेके गया, उसने जाल फैलाया, उसमें दाना डाला, बहुत सारे कबूतर चिड़िया आए और एक बुढ़ा चिड़िया था, उसने कहा मत जाओ, ये जो है जाल बिछाया गया हमें फंसाने के लिए। सबने कहा चल हमें तो दाना दिख रहा है हम खाएंगे, तुम बुढ़ा हो गया है, तुम्हारा अकल मारा गया है। बुढ़ा बेचारा एक पेड़ एक डाल पे बैठा रहा, सारे चिड़िया उस जाल में फंस गए और जब भेड़िया ने कहा सब फंस गया मैं खींचूंगा, हाय वो रोने लगे बचाओ बचाओ। बुढ़ा ने कहा मैंने कहा था ना मत जाओ, लालच मत करो, आज हमारी जनता लालच कर रही है उसमें फंस जा रही है। तो फंसने में डॉक्टर दुआ बार बार कह रहा है कि तुम वो जाल लेके उड़ो, तुम जनक्रांति करो, तुम बदलाव करो, तुम शिक्षा बल। अभी नहीं सुन रहे और फिर सुनेंगे और जब सुनेंगे तब बचेंगे, नहीं सुनेंगे तो मरेंगे। जाल लेके उड़ना ही पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा, फिर दोस्त के पास जाना पड़ेगा, फिर वो जो है हमें वो चूहा को पकड़ना पड़ेगा, वो जाल काटेगा फिर निकलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरो फंसो, वो ले जाएंगे काटेंगे बेचेंगे, फिर बाद में डॉक्टर दुआ फिर याद आएंगे, मैं बच गया फंस गया बचाओ बचाओ बचाओ, समझे? तो उसमें मेरा भी खतरा होगा, क्या पता बचाने के चक्कर में मैं भी ना फंस जाऊं। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, ये जो कहानियां बचपन में पढ़ाई गई, सिखाया गया, जो भी कहा गया, तो बहुत कठिन है, डगर पनघट की। इस पे चलना और संभलना सबके बस की चीज नहीं। तो इसलिए हमारे शहरों ने हमारे निर्देश दे लास्ट में पब्लिक के लिए कि देखिए सब कुछ, देखिए पब्लिक हमारी समझदार है, बुद्धिजीवी भी है, पढ़ा लिखा भी अब हो गया है, जागरूकता काफी आ गई है। लेकिन जब मानसिक गुलाम हो, जब वो बंधा हुआ, जैसे फिर एक छोटी सी कहानी से मैं इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि एक हाथी बहुत बलवान होता, चिल्लाता, बड़े बड़े लोग डर जाते, वो फूंक मारता है, कितने जानवर साला उड़ जाता है हवा में। लेकिन उसको एक महावत एक सिक्कड़ में बांध के, एक फूटे में बांध देता है, चिंगारता है। पहले तो वो हाथ को थोड़ा सा मारता है लेकिन नहीं आता, तो वो समझता है कि मैं अब गुलाम हो गया हूं, मैं अब बंधक हो गया, अब चिढ़ाने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मिलता है खाते रहो। अब फिर वही महावत एक छोटी सी पतली से रस्सी, बल्कि उसका सिकड़ भी हटा देता है, उसके पैर को भी खोल देता है, लेकिन हाथी वहीं खड़ा रहता है कि मैं तो अभी बंधन, मैं कहां जाऊंगा। तो वो वहीं खड़ा रहता है। जब दिख रहा है कि जाल हट गया है, उसका सिक्कड़ हट गया है, उसकी रस्सी हट गया है, वो जा सकता है, चिन्हाड़ मार सकता है। लेकिन मानसिकता जो गुलाम बन गया कि मैं तो गुलाम हूं, मैं जा ही नहीं सकता, तो वहां खड़ा रहता है। ऐसी तरह से आज जनता को रास्ता तो दिख रहा है, लेकिन वो कहता है मैं तो गुलाम हूं, मैं तो अंधभक्त हूं,
मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं जाऊं कैसे? मैं जाऊंगा धरना प्रदर्शन करने, मैं आवाज दूंगा, मुझे गोली मार देगा, मुझे खत्म कर देगा, आवाज ही नहीं देते। तो इसलिए जनता से, आपकी मीडिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर देश को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाना है तो आपको शहीद होने के लिए तैयार होना होगा। खून, जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। आज सब मिल करके आवाज देंगे तो भी हमारा जमहूरियत बचेगा, तभी हमारा समाज बचेगा। और ये जो संविधान हाथ में लेकर के दिखाते रहते हैं वो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आज तमाम नेता जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो धंधाबाजी कर रहे हैं, जो चंदाबाजी कर रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो दलित हो, चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे जो है वो हमारे बुद्धिस्ट लोग हों, ये सब हमें कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। जरूरत इस बात का है कि संविधान का प्रेम्बल, संविधान का मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारा जो 12 से जो 34 जो आर्टिकल्स हैं, जिसमें समता का अधिकार का 14 है, हमें बोलने की अभिव्यक्ति 19 है, हमें जीने की हक देता है 21 है, हमारा धर्मों में चाहे कोई भी धर्म हो उसकी आस्था रखने का हमें 28 से 32 रखता है। हमारा जो आरक्षण वगैरह मुसलमान है, दलित है, फॉरवर्ड है, उनका 340 341 है। इन सब का अगर सही तरीके से पालन हो, सही तरीके से सरकार, न्यायपालिका और ये विधायिका ये सब काम करे तो एक दिन भारत बेहतर होगा और विश्व का जो हम गुरु बनने की जो चाह रख रहे हैं वो अपने आप पहले गुरु थे, आज भी होंगे और सोने की चिड़िया होगा। और ये सब हमारे कुछ चंद नौजवान कर सकते हैं और इसके लिए हमने अल्टरनेटिव एक नया विकल्प डॉक्टर दुआ बनाया है। बस आइए डॉक्टर दुआ के साथ मात्र 10 लोग जो जुनूनी है, आप आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या पाप है, आप पे केस होता है, लेकिन राष्ट्र के लिए अगर आत्महत्या आप करते हैं तो वो शहीदी कहलाता है। शहीद होने के लिए डॉक्टर दुआ के साथ आइए, देश बदलेगा और हम सब बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत।